आ रही है। टीके के बावजूद पॉजिटिव केस आ रहे हैं, ये पता लगा है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टेस्ट फॉर्म में एक नया कॉलम अब जोड़ा गया है और इसमें टीके की तारीख बतानी होगी कि वैक्सीनेशन की तारीख आखिर क्या थी। टीके के बाद भी पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और इसके बाद एक नया कदम उठाया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। लेकिन आश्चर्य जताया जा रहा है इस पर भी कि टीके के बाद भी अगर पॉजिटिव आ रहे हैं कुछ मामले, तो अब उस फॉर्म में एक नया कॉलम जोड़ा जाएगा जिसमें कि हमें तारीख बतानी होगी कि किस तारीख को वैक्सीनेशन हुआ था। और लापरवाही की वजह से लगातार ये आंकड़ा अब बढ़ता भी चला जा रहा है। लेकिन हमें कितना सजग होने की जरूरत है वो इस बात से एक बार फिर जाहिर होता है कि वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा होने के बावजूद कोरोना हो रहा है, लोगों को पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। अब इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस फॉर्म में एक नया कॉलम भी जोड़ दिया है जिसमें वैक्सीनेशन की तारीख बतानी होगी, ताकि पता यह चल सके कि वैक्सीनेशन करवाने के बावजूद क्या आप कोरोना पॉजिटिव हुए हैं या फिर उससे राहत मिली है। और इसीलिए बार बार इस बात की हिदायत भी दी जा रही है कि अगर आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, बावजूद उसके गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, ये बेहद अहम बात कि अगर अब वैक्सीनेशन की तारीख भरनी है कि कब वैक्सीनेशन हुआ है, क्यों आखिर ये अब इस बात की जरूरत महसूस की जा रही है? देखिए, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन अभी कई महीने हो गए और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस दौरान ये भी तमाम जो शिकायतें आई, चाहे वो डॉक्टर्स हो और दूसरे प्रोफेशनल्स हो, तमाम ऐसी शिकायतें आई कि कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद और खास करके दोनों डोज लेने के बाद भी कुछ ऐसे भी केसेस आए जिसमें पॉजिटिव पाया गया। तो उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो फॉर्म भरवाया जाता है जब आप कोरोना का टेस्ट करवाने जाते हैं, उस फॉर्म में एक कॉलम जो है ऐड किया गया है। उस कॉलम में आपको ये इस बात की जानकारी देनी होगी कि आपने पहले कभी टीका लिया है कि नहीं कोरोना का, उसके अलावा कितनी डोज ली है, किस कंपनी की ली है, क्योंकि अभी 2 वैक्सीन दी जा रही है इंडिया में, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड। तो उसकी भी जानकारी देनी होगी कि आपने कौन सा टीका लिया है, किस कंपनी का लिया है और कब लिया है। तो ये इसके जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय का यही मकसद है कि ये जानकारी लगाई जाए कि कोरोना का टीका लेने के बाद कितने लोग देश में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, क्या वजह रही है, किन कारणों से उनको वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इन चीजों को पता लगाने के लिए एक कॉलम जोड़ा गया है और सरकार ने पूरा माथा पच्ची की इस चीज को लेकर, क्योंकि शिकायतें इस बात को लेकर आती है। हालांकि उतनी ज्यादा शिकायतें नहीं है कि टीका लगवाने के बाद पॉजिटिव पाया गया हो, और इस बात को लेकर भी जोर दिया गया है कि अगर पॉजिटिव कुछ लोग आए हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप टीके को अवॉइड करें। टीका लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि टीका लेने के बाद जो संक्रमण का ज्यादा घातक हो जाता है, खतरा होता है, और उसमें कहीं न कहीं दिक्कतें उतनी ज्यादा नहीं होती है टीका लगवाने के बाद। इसीलिए ये दोनों बातें कही जा रही है कि वैक्सीनेशन में आप हिस्सा लें और वैक्सीनेशन के बावजूद आप